फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आज आपको बेसिक इंग्लिश सिखाने वाली हूँ। बेसिक इंग्लिश मीन्स फ्रेंड्स ए टू जेड अगर आपको आता है तो आप इंग्लिश सीख सकते हो, क्योंकि आप जब भी बुक्स उठा के देखते हो तो जो हमारे उसमें जो भी वर्ड बने होते हैं, सेंटेंस बने होते हैं, वो ओनली 26 के अंदर ही होते हैं। मतलब 26 लेटर के अंदर ही सारे सेंटेंस बने होते हैं, वर्ड्स बने होते हैं। तो सो फ्रेंड्स, अगर आपको ABCD आती है तो आप इंग्लिश सीख सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखते हो A to Z मतलब ABCD जो होते हैं वो हमारे 26 लेटर होते हैं, और उन्हें हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। अल्फ़ाबेट जो हमारे होते हैं, मतलब लेटर हमारे जो 26 होते हैं, उसको हमने पहले रीड कर लिया, मतलब लर्न कर लिया। तो सबसे पहले हमें सिखाया जाता है A फॉर एप्पल। A फॉर एप्पल जो हमारा है वो आपने बहुत गौर से देखा होगा। तो वो जो हमारा बना है वो लेटर से ही बना है। तो अगर मैं उसको, इस एप्पल को अगर इस तरीके से सेपरेट कर दूँ, ए इसको अलग कर दिया जाए। अगर ए को आपने ए अलग कर दिया, PPLE अलग कर दिया, तो ये क्या बन गया? आपका लेटर बन गया। और जो आपके लेटर 26 है उसी के बीच के हैं, ये सारे जो लेटर हैं वो उसी के बीच के हैं। तो फ्रेंड्स, मीन्स आप कह सकते हो कि जो ये लेटर्स जब ये कनेक्ट हो गए हैं तो ये क्या बन गया? वर्ड्स। एक वर्ड बन गया एप्पल। अगर इसको मैंने डिफरेंट कर दिया, मतलब पार्ट में कर दिया, तो ये बन गया आपका लेटर। और फिर ये आपका जो वर्ड बना है, आपने देखा होगा, या तो इंग्लिश आपकी जो होती है वो लेटर में होती है, या फिर आपका सेंटेंस में होता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप वर्ड में सीखते हो। A फॉर एप्पल से लेके B फॉर बॉल, मतलब A to Z ज़ेब्रा तक आप सीखते हो। तो वो सारे हमारे जो होते हैं वो वर्ड होते हैं। उसके बाद जैसे ही आप वर्ड सीख जाते हो तो आपको बोला जाता है, सपोज दैट एक एग्जांपल मैंने लिया है, ही इज़ ईटिंग एप्पल। सो फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो ये भी मैंने प्लस मतलब कि ज्वाइन किया है। देखिए, ये एक वर्ड हो गया आपका, ये वर्ड और ये वर्ड। तो सब फ्रेंड्स, आपने देखा कि जब यहाँ पे एक टू लेटर, मतलब टू और मोर लेटर कनेक्ट विथ ईच अदर, देन इट विल बी बिकम अ, ये क्या बन गया? आपका एक वर्ड बन गया। और जैसे ही जब हमने इस वर्ड को कनेक्ट किया, मतलब टू और मोर वर्ड कनेक्ट विथ ईच अदर, इट विल बी गिव कंप्लीट सेंस। मतलब इन्होंने जब कंप्लीट एक सेंस दिया तो वो क्या बन गया? आपका सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, आप देखते होंगे कि इंग्लिश जो होती है वो या सेंटेंस में आपने पढ़ा होगा या वर्ड में पढ़ा होगा। तो ये तो आप समझ गए कि जो वर्ड होते हैं वो जब कनेक्ट होते हैं तो वो बनाते हैं एक सेंटेंस। अब ये फ्रेंड्स, तो अगर आपको बस यहीं से इंग्लिश सीखने का जो हमारा प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। ये जो सेंटेंस बना है वो किस बेस पे बना है? तो फ्रेंड्स, जब ये आप यही सीख जाओ कि जो ये सेंटेंस मैंने ज्वाइन किया है, क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट रख दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रख दिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो मुझे पता थी। और ये है एक्शन वर्ब आपकी हो गई, एक्शन वर्ब, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये तो मुझे पता था कैसे रखना है, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट रखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद एक्शन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये तो मुझे पता है, बट फ्रेंड्स आपको नहीं पता है। तो इसको आपको सीखने के लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो आपने जैसे आपने वर्ड सीख लिया, अब सेंटेंस सीख लिया। अब इस सेंटेंस में जो रूल्स अप्लाई हुए हैं, ये वर्ड यूज किए गए हैं, किस प्रोसेस में यूज किए, मतलब किस फॉर्म में यूज किए गए हैं, ये सीखने के लिए सबसे पहले आपको अब सीखना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो फ्रेंड्स, अब आपको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, देयर आर 8 टाइप। सो फ्रेंड्स, आप देखते हो जो हमारे देयर आर 8 टाइप्स जो हमारे होते हैं, मतलब 8 टाइप। अब आपको फर्स्ट जो लिखना होगा, आपने पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको बेसिक से सिखा रहे हैं फ्रेंड्स। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आपको इंग्लिश नहीं आएगी। इंग्लिश जो होती है वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज या सब्जेक्ट बोल सकते हो। और सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा आता है नाउन। तो फ्रेंड्स, नाउन, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा सेकंड, वो होता है प्रोनाउन।
उसके बाद जो थर्ड आता है वो हमारा फ्रेंड्स वर्ब। वर्ब। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपका आता है, अब फ्रेंड्स चाहे आप इसको थर्ड नंबर पे एडजेक्टिव कर सकते हो, चाहे यहाँ पे थर्ड नंबर पे एडजेक्टिव कर दो, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। फिर आपका आता है वर्ब। फिफ्थ नंबर पे आपका आता है, फ्रेंड्स आप ये मत सोचिए कि आपको ये बहुत सारा आपको लर्न करना पड़ेगा, या फिर मैं इतना सीक्वेंस से आपको बताऊंगी इस तरीके से, इसको बिल्कुल आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस क्लास अटेंड करते जाओ, आप डेली डेली, उसके बाद आप खुद ब खुद सीख जाओगे। इसको आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा माइंड पे प्रेशर भी नहीं डालना है। तो सब फ्रेंड्स, फर्स्ट जो है हमारा वो है नाउन, सेकंड है वो प्रोनाउन, थर्ड आप एडजेक्टिव। फ्रेंड्स ये जो आप पढ़ रहे हो इनका बहुत यूज है, मतलब जो आप सेंटेंस में बनाते हो तो इन सब का सेंटेंस में यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट आपने देखा, जो सब्जेक्ट है वो हमारा नाउन ही होता है, नाउन। अब देखिए ये आपका यहाँ पे देखिए, ये सब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन है, क्योंकि ही जो वर्ड है, तो ये मैं सारी चीज़ें आगे आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगी आप क्या इनका यूज़ क्या है आपके सेंटेंस में। तो सबसे पहले आप परेशान हो, सबसे पहले आप ये देयर आर 8 टाइप, जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको आप पहले लिख लीजिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। एडवर्ब। उसके बाद आपका आ जाता है 6 नंबर फ्रेंड्स। 6 नंबर जो आता है वो आपका होता है प्रीपोजिशन। 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 और 7th नंबर पे जो आपका आता है वो होता है कंजंक्शन। और 8 नंबर पे जो आपको आता है वो होता है इंटरजेक्शन। सो फ्रेंड्स ये आपका हो जाता है 8 टाइप्स। आज फ्रेंड्स क्योंकि बहुत सारे ये जो हमारे 8 टाइप्स हैं, तो हम आज ओनली सिर्फ आपको नाउन के बारे में बताएंगे। नाउन जो हमारा है, क्योंकि नाउन यहाँ पे सबसे पहले आपका जो आपका पॉइंट में है नाउन, तो इसके बारे में हम बात करेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे कि आपका ये नाउन क्या होता है। सो फ्रेंड्स अब आ जाते हैं हम आपके पॉइंट नंबर 1 पे। 1 मतलब नाउन। नाउन आप यहाँ पे डाल सकते हो। फर्स्ट जो होगा वो हमारा होगा नाउन। तो आप फ्रेंड्स आप पूरी लाइफ बस लर्न करते रहते हो कि व्हाट इज नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स एक्सेट्रा। जो भी आप बुक्स में डेफिनेशन देखते हो उसको लर्न करते आ रहे हो, बस पढ़ते आ रहे हो, उसको समझना है फ्रेंड्स। तो वो जो आपने जो वर्ड उसमें सेंटेंस के फॉर्म में जो उसने डेफिनेशन लिख रखी है, तो उसको आप जब बोलते हो कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, जो नाउन होता है फ्रेंड्स, आप जो भी डेफिनेशन लर्न किए हो, आप लर्न किए हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप नाउन को मैं समझाता हूँ, उसमें पहला आपको क्या बोलता है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मीन्स फ्रेंड्स वो कह रहा है किसी व्यक्ति, मीन्स नाउन्स क्या होता है, किसी व्यक्ति या फिर वस्तु स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा। आप हिंदी में इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि जो नाउन होती है मतलब संज्ञा होती है, वो क्या होती है, किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहती है। तो फ्रेंड्स आई होप कि सबसे पहले आप नाउन ही सीखते हो, मतलब जब आप क्लास में जाते हो तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना सिखाया जाता है, वो चाहे कुछ भी हो, जैसे राघव या फिर राहुल कर लीजिए, राहुल। तो ये जो आपका, क्योंकि देखिए पर्सन का नेम, पर्सन मतलब आप हो गए या फिर कोई भी पर्सन हो सकता है, वो चाहे आपका फ्रेंड हो या कोई भी आपके फादर हो या आपके घर में जो भी इंसान रहते हैं, जो जितने भी पर्सन आपके अगल बगल या पूरी लाइफ में जितने भी पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और आपने देखा होगा जो हमारे ये आपने नाउन देखा, पर्सन देखा, पर्सन जो हो गया वो हो गया राहुल। अब आप कहते हो कि प्लेस,
प्लेस, मतलब बस रटते रहते हो आप। तो प्लेस में आपने देखा, आप प्लेस मान लीजिए सपोज दैट आप नैनी रहते हो, इलाहाबाद में रहते हो, जहाँ भी आप रहते हो, तो वो भी क्या हो गया, जो उसका नेम है, मान लीजिए मैंने लिखा नैनी इलाहाबाद, तो ये जो इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद ये आप एक प्लेस ही है, ये जो इसकी प्लेस का नेम है वो क्या है फ्रेंड्स, वो है आपका एक नाउन। ये हो गया नाउन। अब फ्रेंड्स आप पेन यूज कर रहे हो, जैसे कि मैं पेन यूज कर रही हूँ, तो ये हो गया आपका थिंग्स। थिंग्स कोई भी आप थिंग्स यूज कर सकते हैं, पेन, पेंसिल, चेयर, कॉपी, आप जो भी लिखने पढ़ने या फिर अपनी लाइफ में डेली रूटीन में जो भी यूज करते हो वो क्या होते हैं आपके थिंग्स। तो थिंग्स में क्या आ जाता है फ्रेंड्स आपका, जैसे पेन हो गया, या फिर आप कह सकते हो कप हो गया, आप ये सारी थिंग्स यूज करते हो, ये भी आपके फ्रेंड्स क्या हो गए नाउन। इनके नेम जो है, आप जो भी नेम, जितने भी लाइफ के नेम है वो क्या हो जाते हैं नाउन। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा कि नाउन क्या होते हैं। अब मैं आज के लिए इतना ही रखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इनके काइंड्स क्या होते हैं, और ये जो आप यूज़ कर रहे हो तो क्योंकि नाउन जैसे आपके बॉडी के पार्ट्स होते हैं, क्योंकि बॉडी तो एक ही होती है, बट फ्रेंड्स जैसा कि हमारे बॉडी की कब जो बॉडी होती है वो होती तो एक है, लेकिन उसके पार्ट्स बहुत होते हैं, वैसे ही हमारे जो नाउन है उसके काइंड्स हैं। तो वो फ्रेंड्स मैं आज के लिए आप इतना ही सीखो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बर्डन लेके चलोगे तो आप नहीं सीख पाओगे, और आई थिंक आपको इतना प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। मैं जो इसके काइंड्स पढ़ाऊँगी वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि हमारी जो भी नई वीडियो आएंगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।